नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हम हमारे चैनल नॉलेज सीकर में अब तक हिंदी और साइंस के वीडियोज़ डालते रहे हैं। आज से हम हिस्ट्री का भी वीडियो डालेंगे। हमारा हिस्ट्री का पहला वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता जो 3300 से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का मानना है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1872 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता की भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वनमाली, रंगापुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता का नाम देना अधिक उचित मानते हैं। कार्बन C14 जैसी विलक्षण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक युग अर्थात प्रो हिस्टोरिक एज में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरास्थल आलमगीर, जो मेरठ में है, उत्तरी पुरास्थल मांदा, जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात से ही खोजे गए हैं। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से मिले अन्नागार शायद सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जो 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। हड़प्पा की मोहरों में एक रिंगी पशु का अंकन मिलता है। मोहनजोदड़ो में से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चहुंदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है।
सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास की ग्रिड पद्धति अपनाई थी, यानी दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थीं गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता को लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। सरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले हैं। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और पूजा करते थे। पेड़ की पूजा और शिव पूजा के सबूत भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के शहरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना होती थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधव सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधव सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और चौपड़ और पासा खेलना ये सब पसंद करते थे। कालीबंगा एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। शवों को जलाने और गाड़ने की प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगा में काफ़ी युग्म समाधियां भी मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।